देश बस्तियां हैं जिनको देखने को आंखें तरसतियां हैं। भट्टी, तू फिर रसाला देख रहा है? दुहाई खुदा की, और तुझे इस रसाले से क्या काम? बिल्किस खानम, देख तो ले, रिसाला कुकिंग वाला है। जी हाँ, और सफा लड़की के इश्तिहार वाला। ओह, मैं तो यूं ही देख रहा था कि शायद मेरे देखने से तेरे हाथ में भी जायका आ जाए। हाय, जायका आ जाए? मेरे हाथ में कितना जायका है तुम्हें किसी दिन अच्छी तरह पता लग जाएगा। जवान बच्ची हैं, तुम्हें उनके रिश्तों की फिक्र करनी चाहिए। बिल्किस खानम, कहे तो तू ठीक रही है। अपने ही मुगलिया खानदान में कोई लड़के तलाश करने पड़ेंगे। तौबा अस्तगफुरुल्लाह, अपने ही खानदान में? और मैंने कम अजाब झेले हैं जो अपनी दोनों लड़कियां भी वहाँ झोंक दूं? कौन से अजाब झेले हैं तूने? खाता हूँ, कमाता हूँ, पेंशन आ रही है, पूरे मोहल्ले के बिल कमीशन पे जमा करवा के आता हूँ। किस चीज की कमी है इस घर में? सोचने की। और कुछ सोचो, वो दो मुस्टंडे हमारी जवान बच्चियों के पीछे पड़े हुए हैं। कौन, वो गेती के लमडे? हाँ जी, वही गेती आ रहा जिससे तुम्हारी नजर नहीं हटती। खुदा लगती बात करना, कैसा मुगलिया फिगर है। मैं तो बस यूं ही बात कर रहा था। बस करो, यूं ही बात कर रहा था। वो मैंने दिलबर से बात की है, उसकी नजर में एक दो रिश्ते अच्छे हैं। वो कह रहा था मैं पता करके बताऊंगा। अल्लाह खैर करे। दिलबर की नजर में जो रिश्ते हैं। अरे कमबख्त, तो क्या हो गया? फिर कुछ करके आए हो? अरे दरवाजा बंद कर ले। अरे क्या करके आए हो कमबख्त? नहीं छोड़ूंगा, कमबख्त नहीं छोड़ूंगा। ये गए किधर आज? हट जा, आगे से हट। मैं पूछता हूँ कहाँ गए ये, कहाँ गए? क्या हुआ है? क्यों घुसे चले आ रहे हो? बाप का घर समझा है क्या? हद हो गई, यानी कि मुझसे पूछ रही हो को क्यों आया? ये मुझसे पूछने से पहले पूछो उन कमबख्तों से, कहाँ छुपाया उनको है जिन्होंने अंधों की तरह साइकिल चलाते चलाते मेरी टांगों में दे मारी और मेरी टांगें तोड़ने की उन्होंने नाकाम कोशिश की। नहीं छोड़ूंगा आज उनको। अरे अंधा होगा तू, तेरा खानदान। हद हो गई, यानी के जानते नहीं मुझे अंधा कैरी उल्टी। कसम अल्लाह पाक की 7 शेर मार चुका हूँ और चीते कितने मारे हैं मैंने बंदूक की नोक पे, ये तो कोई भी नहीं जानता है, तो मैं भी नहीं जानता। लेकिन उसके बावजूद अच्छा नहीं किया उन्होंने। छोड़ूंगा नहीं मैं उनको, छोड़ूंगा नहीं। अरे जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे तो इस घर में घुसने का बहाना चाहिए। कमाल हो गई, बहाने की क्या बात है? एक मुस्तनद और ऊपर से निशानेबाज शिकारी के साथ माथा लगाना, ये समझ ले किसी खौफनाक खतरे के मुतरादिफ है। मचान लग गया, और अल्लाह पाक की कसम मचान लग गया उनके खिलाफ। जाओगे अभी या जूते खा के जाओगे? जूते जूते जाओ। क्या याद करोगी गेती? तुम्हारे बच्चे हैं ये दोनों नालायक, इसीलिए छोड़े जा रहा हूँ, वरना आगा गुलफाम शिकारी का निशाना कभी खाता नहीं गया। लगता है जूते खा के ही जाओगे। आगा गुलफाम की किस्मत में सारी उम्र तेरे जूते ही रह गए। एक बात, आखिर कब तक? और निकलो यहाँ से, खुदा के लिए जान छोड़ो मेरी। अरे हाथ जोड़ती है पगली, दिल जोड़। दिया ना तोड़ो तेरी। क्या बात? अबे हमारे चक्कर में शिकारी चाचा हमारे घर में ही घुसा है। पता नहीं अम्मा की जान कब छोड़ेगा। अबे तूने भी तो साइकिल सीधा जाके उसके सेंटर में मार दी ना। अबे मैंने कहा था कि बीच सड़क में खड़े होकर चिड़ियों को ठुसुम ठुसुम करे। अरे बहादुर, कमबख्तो दरवाजा तो खोलो। अबे ना खोली। अम्मा वो चला गया क्या? हाँ चला गया। पक्का? अब खोल, चला गया। अबे शेर बन क्या हो गया?
अम्मा अब बैलेंस तो इसी ने आउट किया था, क्यों झूठ बोलता है? अरे कमबख्त, तो कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन तुम दोनों की शिकायतें ना आए। एक चम्मा यहाँ था, मजाल है उसकी कभी शिकायत आई हो, उल्टा लोग तारीफें करते नहीं थकते थे। कल्लो बात, एक तो हर चीज के अंदर चम्मा घुसा देना तुम। अम्मा को तो मौका चाहिए हर चीज के अंदर मामू को फिक्स कर देने का। अम्मा हाथ धोती है। हद क्या होती है? अरे कमबख्त, तो तुम लोगों से तो मैं बेऔलाद ही बेहतर थी। उसने बन के दिखाया है मुझे बेटा। अबे तो मेरे चम्मे को ही पैदा डाल लेना था ना, हमें क्यों पैदा किया? चम्मा में जाओ तुम कमबख्त, तो मेरी जिंदगी अच्छी रन करके रख दी है। देखे तो हम लोग जन्नत में है, पहले जन्नत में है और माफी रहती है यार। देख रहे हैं यार बहादुर, इस चम्मे के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके मोहल्ले के हालात बेहतर हो, आपके अपने हालात चेंज हो, तो आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। देखिए, मामूली सी फीस है स्कूल की, लेकिन फिर भी आप लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। आखिर ऐसा क्यों? हमारे बच्चे हमारा सहारा हैं, कुछ कमा के लाते हैं तो हमारा घर चलता है। बच्चों से मजदूरी करवाना जुर्म है, आपको इसकी सजा भी हो सकती है, पता है आपको? गरीबों की जिंदगी ही सजा है, गुर्बत में हम क्या करें? तो फिर ये गुर्बत अगली नस्ल तक ना ले जाए। क्या आप लोग चाहते हैं कि जिस तंगदस्ती में आप लोगों ने वक्त गुजारा है, आपके बच्चे भी गुजारे? नहीं। तो फिर प्लीज आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल भेजिए। देखिए, ये आपका काम है, आपको ही करना होगा। हम तो सिर्फ आपकी इस काम में मदद कर सकते हैं। तो फिर क्या आप तैयार हैं? हाँ जी। वेरी गुड, चलिए ठीक है, इसका तरीकेकार तय करते हैं। अब आप सब लोगों ने हमारे साथ मिलकर काम करना है। आखिरी 100 रुपया था, तुझे रोका था, फिर इजी लोड करा के आ गया होगा। मेरी जान, ये मोहब्बत का खेल है, मोहब्बत का। इसमें पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, समझा? लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। बेटा ये क्लास नहीं है हमारी। मोहल्ले वालों को देखा आपने, कितनी मोहब्बत करने वाले पुरखुलूस लोग हैं वो। मेरी शादी तो किसी शहजादे से होगी जो किसी बगी पे आएगा और मुझसे कहेगा, मेरे सपनों की रानी देखो, मैं तुझे लेने आ गया हूँ। आ गया। अबे धत तेरे की, कहा भी था इस मनूस मारे को कम से कम मुझे 500 रुपए का बैलेंस भेजना, और सिर्फ 100 रुपए का बैलेंस भेजा। उसमें से भी आधे अवामी हुकूमत ने काट लिए हैं। वैसे कितना बेवकूफ है ना, गालियां भी खाता है और इजी लोड भी भेजता है। वैसे ना इन दोनों कमबख्तों की सिर्फ इतनी औकात है। वैसे भी हमारी मोहब्बत को इतने पैसों में तो नहीं तोला जा सकता ना। सही कहती हो यार। लेकिन तुमने भी ना उस बहादुर के बच्चे को बड़ा सर पे चढ़ा रखा है। अरे मैंने अभी उसको ढील दी हुई है, जैसे ही उसी खींचूंगी ना तो मुंह के बल गिरेगा साला। सीरियसली बुतूल रानी, किधर था? कोई इजी लोड तो नहीं कराने चला गया था फिर से? आखिरी 100 रुपया था, तुझे रोका था, फिर इजी लोड करा के आ गया होगा। अबे तुझे घास तक तो वो डालती नहीं है, अभी बेकार की इन्वेस्टमेंट करता रहता मशूक पे। अबे तुझे मैं कोई घास खाने वाला दिखता हूँ क्या? मेरी जान, ये मोहब्बत का खेल है, मोहब्बत का। इसमें पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, समझा? नहीं समझा ना, समझेगा भी नहीं। लो कर लो बात, अब भाई नहीं समझेगा। देख लो भाइयों, बेटे जितनी तूने इन्वेस्टमेंट कर दी है ना, देखियो प्रॉफिट कोई और ही ले जाएगा, और जिस दिन प्रॉफिट कोई और ले गया ना, उस दिन तू वाकई घास खाने वाला बन जाएगा।
अबे तू खुद देख लियो, एक दिन रानी है ना, खुद आके अपन से कहेगी चल ना बाप, मोहब्बत मोहब्बत खेलते हैं, आई लव यू। माय फुट, मैं ऐसा कभी नहीं कहने वाली। मेरी शादी तो किसी शहजादे से होगी जो किसी बगी पे आएगा और मुझसे कहेगा मेरी रानी, मेरे सपनों की रानी, देखो मैं तुझे लेने आ गया हूँ, और मुझे फिर अपनी शहजादी बनाकर ले जाएगा। ख्वाबों से निकल बाहर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा, देखना तुम, वो जरूर आएगा एक दिन। और वैसे भी ये जो नवाब है ना, ये तो अपने स्टाइल का ही नहीं है, मनूस मारा कमबख्त। शाबाश, मेरी बच्चियां पढ़ रही है। हाँ, जी भर के पढ़ो भाई। जी जी अम्मा, हमारी नजरें तो किताब से हट ही नहीं रही। बस दोनों तुम पढ़ो, वरना मैं तुम दोनों की शादियां कर दूंगी। वाकई हैं? मेरा कहने का मतलब है हमने नहीं करनी कोई शादी वादी। बेवकूफ समझ रखा है मुझे। पढ़ाई जरूरी है, शादी जरूरी नहीं है। तो फिर तूने क्यों की अम्मा? जुबान चढ़ी, जो कैंची की तरफ जुबान काट के रख दूंगी। बहुत जोर से लगी। और मरूंगी। पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, वरना तुम दोनों की खैर नहीं है। हाँ, चल अब ध्यान से पढ़ ले, अम्मा कह के गई है। तू भी ध्यान से पढ़। बढ़िया ही पढ़ाको। चल चल, मैं तो सलमा को फोन करने लगी, पूछती कि उसने क्या बनाया। पापा, आप कब तक दूसरों की जिंदगी को अपनी नजर से देखते रहेंगे? समझ, लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। बेटा ये क्लास नहीं है हमारी। तो फिर क्या क्लास है हमारी? इंग्लिश लैंग्वेज के 4 अल्फाज याद करके दूसरों को अपने आप से इंफीरियर समझना, ये क्लास है हमारी? मोहल्ले वालों को देखा आपने, कितनी मोहब्बत करने वाले पुरखुलूस लोग हैं वो। ये तुम्हारा ध्यान हर वक्त उधर क्यों रहता है? ना तुम्हारा कोई खाने का टाइम है, ना कोई सोने का टाइम है। लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन? इस टाइम खाओ, इस टाइम सो जाओ, इस टाइम उठ जाओ। पापा, आप दूसरों के ऊपर अपना डिसिप्लिन क्यों डिक्टेट कर रहे हैं? ओह माय गॉड, तो तुम भी मुझे डिक्टेटर समझती हो? तो और नहीं तो क्या, इसी तरह से आप दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं। आपको याद है ना, मम्मी भी आपको हिटलर कहती थी। इट्स टू मच समन। देखो बेटा, इन फजूलियात को छोड़ो और शादी कर लो। हमेशा हकीकत की नजर से देखो। मना किया था ना मैंने, क्यों दिखाएगा मुझे ये रिपोर्ट? मैंने निकाला तुम्हें कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं बनना बाप मुझे। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम मेरे पैरों में बेड़ियां डालना चाहती हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप खुद ही सोचो, क्या हम सारी जिंदगी
बेऔलाद रहेंगे। क्यों? बेऔलाद लोग होते नहीं है दुनिया में। उनकी औलाद नहीं होती तो मर जाते हैं वो। क्या बातें कर रही हो तुम मुझे हराना चाहती हो, मेरी जिंदगी खत्म करना चाहती हो, लेकिन याद रखो इस बच्चे का सोचना भी नहीं, वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, जान से। खुदा के लिए जबरान, ऐसा मत करो। आखिर तुम्हारे बच्चों से दुश्मनी क्या है? सोचो, अगर वो बच्चा मेरे जैसा निकला तो क्या करोगी? हाँ? देखो, कल जाओ और जाके इस बच्चे से अपनी जान छुड़ाओ। क्या? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब खुद फैसला कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए, जिंदगी या मां बनने की सेहत। आइंदा अगर तुमने ये बात मेरे सामने की तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। अम्मा ये निकट्टू चिकट्टू नहीं, को आगे की बात कर। कुछ काम वाम करो। अगर मेरा भाई दुबई से पैसे ना भेजे तो भूखे मर जाओ। फिर मामू, अबे अरे बंद कर अपना ये मनहूस मुंह और मेरी बात को ध्यान से सुन। मेरे एक जानने वाले हैं, मैंने उनसे कहा था तेरी नौकरी के लिए। उन्होंने एक होटल में तेरे लिए नौकरी तलाश की है, कल चला जाना वहाँ। लो कर लो बात। तुझे लगता है जैसे होटल के मैनेजर की नौकरी तो मैं कर ही लूंगा ना? दिल तो चाहता ना खींच के थप्पड़ मारू तेरे मुंह पर। कमबख्त, वेटर की नौकरी है। अबे अबे क्या वेटर? अबे ये मेरा स्टाइल नहीं है। खाना हराम की और बातें करना स्टाइल की। कमबख्त ना हो तो कल चला जाना। अरे नाम के नवाब, तू भी कोई नौकरी शौकरी कर। अरे अम्मा, मुझे नौकरी करने का कह रही है? अरे अब मैं इस लंबे फेस कट के साथ नौकरी करूंगा? अरे मेरा एक सीरियल हिट हो लेने दे, ये तेरे चम्मे जैसे 4-4 नौकर होंगे मेरे। अबे ओ दिलीप कुमार की औलाद, कमा के ला, नहीं तो फाके करेगा। मेरे भाई की हलाल की कमाई में तुम हरामखोरों पे लुटा नहीं सकती। अरे तो हम भी एक एक पाई वापस कर देंगे तेरे और तेरे भाई की। हर वक्त ताने ना दिया कर पाई पाई के हमें। अगर हम ना लुटा सके तो हमारे बच्चे लुटा देंगे। बच्चे लुटा देंगे? बच्चे होंगे तब ना, आना था तुम लोग। अबे चाय का कप कहाँ लेके जा रही है? अरे अभी पी थी मैंने। अबे तू क्या कर रहा है? अबे मेरी चाय पे नजर ना रख। तुझे किसने कहा था अपनी ठंडी कर ले? देख, वो तेरा फुकरा राजकुमार खड़ा है। छिछोरा कहीं का। तू देख तो सही आज मैं इसकी कैसी क्लास लूं। अरे और रानी जी फरमाइए। ओ बा, अपन ने बस कंफर्म करना था कि वो इजी लोड करवाया था
मिल तो गया था ना तेरे को। इजी लोड? कौन सा इजी लोड? एक छोटा सा काम तुझे कहा था, वो तो तुझसे हो नहीं सका, बड़ा आया इश्क लड़ाने। और ईमान से पूरे 100 रुपए का इजी लोड करवाया था भाई। हाय मैं मर गई, 100 रुपए का इजी लोड कराया था? कह तो ऐसे रहा है जैसे 1000 रुपए का करवाया था। अरे सिर्फ एक सीरियल हिट होने थे मेरा जाना मलिक के साथ, फिर देख लियो डायरेक्ट पोस्ट पेड कनेक्शन ना ले दिया तेरे को, तब उनका नाम बदल दियो। अरे नवाब के बच्चे, शक्ल देखी कभी अपने आईने में? हाँ, जाना मलिक के साथ, वो भी सीरियल में। हाँ फुकरा, चल इस कंजूस की बातों में ना चलते हैं। हाँ चल आ जा। लगता है इतना प्यार करने लग गई है कि तमीज से बात करना भी भूल जाती है। यकीन करना आपके मुकद्दर अच्छे हैं, किसी से लिया काम आ गया है। ऐसी तस्वीर है, ये देखो, इसका नाम है शहाबुद्दीन चीमा, दिलबर की नई दरियाफ्त। टू मच, यकीन करना, बस पसंद कर लो, फिर तुम भी मिसेस चीमा हो जाओगे। अम्मा, ये मेरे ख्वाबों का शहजादा। अम्मा, ये किस जुर्म का बदला ले रही हो तुम? अरे बेवकूफ मत बनो, अकलौता वारिस है ये। पागल खाने का? हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि प्रॉपर्टी का 3.5 मरले का अपना घर है, दुकानें भी हैं, और दुकानों के बाहर जो रेडियां लगी होती हैं वो भी इसकी अपनी है। अब ये ना कह देना कि ये ब्यूटी पार्लर भी चलाता है। टू मच, तुम्हें कैसे पता चला? पार्लर भी चलाता है? उफ मेरे खुदाया, इसकी शक्ल देखकर तो लगता है ब्यूटी पार्लर का सारा सामान अपने मुंह पे ही खर्च करता होगा। बस बस ज्यादा नखरे न करो। अब ये तय कर लो कि तुम दोनों में से इसके साथ किसने शादी करनी है। लड़का 1-2 दिन में आ रहा है। क्या आ रहा है? देखने तुम्हें। संभाल के रखो अपने बाल। और अरे तो देख लो कि दिलबर साड़। अरे वो तो रानी। टू मच। सुनो लड़कियों, मेरे गुस्से को हवा मत दो, जो फैसला हो गया है उसी पर अमल होगा। तुम लोग तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो भाई। मेरा मोहल्ले में तो रोज आना जाना लगा रहता है, तुम लोगों से आज से पहले मुलाकात क्यों नहीं हुई? मैं उसे कभी भी ले जा सकता हूँ, मैं बाप हूँ उसका। इज इट क्लियर मिस समन? अम्मा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मुझे तो हर जगह वो ही दिखाई देती है। घर में फैली हुई गुर्बत दिखाई नहीं देती? भूल जा शादी को। क्यों? इस घर में शादी अगर होगी ना तो मेरे भाई चम्मे की होगी। तो क्या हमारे सिर्फ यहाँ से जनाजे ही उठेंगे? अब बस कर दे अम्मा, बस कर दे। और शादियाँ तुम जैसे निकम्मों की, हरामों की नहीं होती, कमाने वालों की होती हैं। और बीवियों को खिलाओगे कहाँ से? तो क्या सारी जिंदगी मामू इतने ही पैसे भेजते रहेंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे हमारी? वाह 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 बेटा वाह, 100 बेगैरत मरे होंगे ना तो तुम 2 पैदा हुए। बस कर दे अम्मा, बस कर दे, सोच समझ के बात किया कर, बगैरतों की भी कोई इज्जत होती है। अच्छा, कुर्बान जाऊं मैं अपने बेटे के, आ माथा चूम लूं तेरा, है क्या बात की है? कर लो बात, किसी को कदर ही नहीं है अपनी। अबे मुझे तो तुझ में भी बतूल नजर आती है। अगर तेरा अंडा ना खाया होता तो कसम से तुझे भी कब से आई लव यू बोल चुका होता मैं। अम्मा तू जो मर्जी कर ले, हम शादी नहीं करेंगे। ए बकवास बंद कर, नामुराद, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। पर अम्मा एक बार में क्यों मिल जाते हैं ऐसे रिश्ते? इससे पहले कि तू उन मुस्टंडों के साथ मिलके कोई ड्रामा करे। हेलो अम्मा, भूल जा, कभी भी नहीं। अम्मा हमारे लिए वो दूर है क्या, या फिर ये लंगूर के मुंह वाला? ये छोटी इलायची क्या फरमा रही है भट्टी, सुन रहे हो तुम? मैं तो इस बड़ी इलायची को भी भुगत रहा हूँ। सुनो लड़कियों, मेरे गुस्से को हवा मत दो, जो फैसला हो गया है उसी पर अमल होगा। बिल्किस खानम, मैं तो कहता हूँ कल ही उस लंगूर को, मेरा मतलब है लमडे को बुलाओ और इन दोनों का तिया पांचा करो। कल? आलतू जलालतू आई बला को टालतू।
उसको तो छोड़ो, कुछ सोचो सोचो। ओ बहादुर के बच्चे, खाली नाम के बहादुर, और कुछ कर लो, सोच लो कुछ। अबे देख मेरी टांग कितनी जोर जोर से हिल रही है, जितनी तेज मेरी टांग हिलती है ना उतनी तेज मेरा दिमाग चलता है, देख तो सही। अबे नवाब के बच्चे कुछ सोच लो, वरना मैं खेड़ों संग चली जाऊंगी। अरे नहीं डार्लिंग, अरे प्लीज ऐसी बात करके मेरा दिल तो ना दुखा। अरे नवाब के होते हुए तू किसी और के साथ कैसे जा सकती है? बहादुर के बच्चे, और कुछ कर लो, वरना हम दोनों में से कोई एक कुर्बानी की बकरी बन जाएगा। अरे नहीं जान, मेरा मतलब है हम जान की बाजी लगा देंगे। आ लेने दो उस कुत्ते को, मैं उसके दोनों दांत और एक टांग तोड़ दूंगा। वेरी गुड, यही जज्बा चाहिए हमें। अबे अबे अगर इस तरह करेंगे तो हम दोनों तो जेल में चले जाएंगे। तो जाने दो ना नवाब, तुम मेरी खातिर जेल जाना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अबे अबे नवाब सोच ले, मैं कहता हूँ इरादा बदल ले, ये तो चाहती है हम दोनों मारे जाएं, अभी भी जान से बैठे। अबे सोच लिया, अबे सोच लिया। क्या आइडिया सुन, आजा इधर। हाँ। डूब के जान तू कितना पानी, कितना पानी, कितना डूब के जान तू कितना पानी, कितना पानी, कितना अरे कितना पानी, कितना पानी, कितना पानी, कितना 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 देश मेरा अंग्रेजी बाबू। ये क्या है और दे रहा हूँ ठाकुर भाई, दे रहा हूँ। ये लेके आयो। अबे 4 दिन से मेरे फोन की आउटगोइंग बंद है। अबे इतने पैसे तो फोन में डल जाएंगे। भाई क्या करे, मंदी है, ये तो बड़ी मुश्किल से सेठ हशमत से लेकर आया हूँ मैं। सारा दिन यहाँ खड़े मेरा मुंह तकते रहते हो, कम से कम भत्ता तो टाइम पे लेके आया करो। ठीक है ठाकुर भाई, ठीक है। अभी तक तुम क्या यहाँ पे मुंह लटकाए खड़े हो? बोलते क्यों नहीं, क्या बात है? वो ठाकुर भाई, अब हम कैसे बताएं, वो हमें बताते हुए शर्म आ रही है, समझ नहीं आ रही कैसे कहें आपसे। जब शर्म वरम खत्म हो जाएगी फिर आ जाना। चलो निकलो यहाँ से, चलो। अरे नहीं नहीं ठाकुर भाई, अब अरे अब आए तो बता के तो जाएंगे ना, थोड़ा सा हौसला तो बनाने दो। अबे ठाकुर भाई, वो असल में ना आपकी इज्जत है ना खतरे में, कसम से। अबे क्या बकवास कर रहे हो? अरे नहीं ठाकुर भाई, इसका मतलब है कि हम सब मोहल्ले वालों की इज्जत खतरे में है। अबे ये तमाशा बंद करो और सीधे तरह से बको, मसला क्या है? बताना नवाब। अरे ठाकुर भाई, वो अपना भट्टी नहीं है, वो जिसके घर की पीछे वाली खिड़की मशहूर है, उसने अपनी लड़की का रिश्ता एक बदमाश से तय कर दिया और कहता है आपसे ज्यादा बड़ा भाई है। हमने उसे बड़ा समझाया कि ठाकुर भाई नहीं मानेंगे, उनकी गैरत का मसला है, नहीं माना। अबे इसमें मेरी गैरत कहाँ से आ गई? अरे ठाकुर भाई, वो भी गैर कानूनी धंधे करता है और अपने आप को आपसे बड़ा भाई समझता है। देख लूंगा ठाकुर के बच्चे को। ऐसा हमने नहीं, ऐसा उसने बोला, क्यों नवाब? हाँ ना। अबे कहीं वो ससुरा सच्ची मुच्ची का बदमाश ना हो। ठाकुर, जोश से नहीं, होश से काम लेना है। ये लड़के बहुत तेज हैं, कि मरवा ही ना दें। तुम लोग तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो भाई। मेरा मोहल्ले में तो रोज आना जाना लगा रहता है, तुम लोगों से आज से पहले मुलाकात क्यों नहीं हुई? अरे यही तो अपन लोगों को भी शौक लगा है सुन के कि आप जैसी खूबसूरत लड़की से अभी तक हमारी मुलाकात क्यों नहीं हुई है? अबे यार, हम दोनों तो वैसे रानी और बतूल के पीछे अब तक अपना टाइम जाया करते रहे हैं। क्या मतलब? अबे कमीने क्या कर रहे हैं? ओह कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। आजकल हमारे ना एक्चुअली इतने ज्यादा चक्कर हैं कि हमने अपने हर चक्कर का नाम रानी और बतूल रख दिया है। आपका नाम? समन। और तुम दोनों? मैं बहादुर और मैं नवाब। अरे वाह, नाम भी दोनों के बहुत इंटरेस्टिंग है।
करते क्या हो? बहुत कुछ करते हैं जी। अबे तू बताना, तू भी तो साथ होता है हर वक्त। अबे मुझे क्या पता, हम तो कुछ नहीं करते, क्या बताएं? नहीं जी। इसका मतलब है कि आप दोनों कुछ नहीं करते। नहीं, क्यों नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं। अच्छा खैर, ये बताओ, पढ़ते हो? हाँ, बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। इतना पढ़ा कि हमने पढ़ना ही छोड़ दिया। क्यों? अब पढ़ना क्या है जी, पढ़ाई, इतनी पढ़ाई भी क्या करनी कि मैट्रिक ही ना हो बंदे से, है ना? वैसे मेम साहब, एक बात है, अगर पढ़ाई से मैट्रिक निकल जाए ना तो इंसान बहुत पढ़ सकता है। Excuse me just a second. Hello? चौक तो गई होगी मेरा नंबर देखकर। क्यों? जानता हूं तुम घर पे नहीं हो, लेकिन अब देखना सिर्फ यह है कि अपनी बच्ची तक पहले तुम पहुंचती हो या फिर मेरे हाथ में। एंड बाय द वे, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5 Here? Where? Where's my daughter? Mariam! Where? अरे मेरा बच्चा। Are you okay? तुम ठीक तो हो ना? Yes. Oh God. How could you be so irresponsible? एक बच्चे को look after नहीं कर सकते, यही तो ड्यूटी है। ये तो हो ना? You're okay? Fine. So scared. Sorry. You know what? अच्छा लगा मुझे कि तुम हमारी बेटी से इतनी मोहब्बत करती हो कि भागी चले आई। बट एक बात याद रखना, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हें ये पता हो कि मैं उसे कभी भी ले जा सकता हूं। मैं बाप हूं उसका। Is it clear, Miss Saman? हाँ तो मिसेस चिन्मा, आप कह रही थी कि वो कराची वाला घर बहू के नाम कर देंगी। क्यों नहीं, मैंने तो बहुत पहले ही सोच लिया था। बस आप शादी तय करें, हमारी तरफ से वो घर मुंह दिखाई समझिएगा। हाय अल्लाह, कितना बड़ा दिल है आप लोगों का, माशाल्लाह माशाल्लाह। बल्कि इस बहन, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है हमारे घर में। हमें जहेज नहीं चाहिए और ना ही आपने देना है। बस 2 बोल पढ़ाइए, हमारे लिए यही सब कुछ है। माशाल्लाह, कितने ऊंचे विचार हैं आपके। बेटा तू भी कोई बात कर या ये फ्रूट ही उधेड़ता रहेगा। अभी तो ये शर्मा रहा है,
वरना बहुत शरारती है, बहुत बातें करता है ये। बल्कि इसमें मैंने तो उसे कह दिया है आज ही दोनों लड़कियों को शॉपिंग पर ले जाओ और जो जो चाहिए ना सब कुछ ले दो। 50,000 तो काफ़ी होगा ना? मुझे पता नहीं है ना इस शहर में शॉपिंग कितने तक की हो जाती है। अब कम है तो और ले जाएगा। जी मिसेस चीमा, इतने पैसे बहुत है। भाई बच्चों के दिल में कोई हसरत नहीं रहनी चाहिए। सच्ची बहुत बड़े दिल के मालिक हैं आप लोग। वाकई आप बहुत बड़े दिल की मालिक हैं। आपके दिल में किसी दूसरे के लिए कितनी जगह है ये तो अल्लाह ही जानता है। भाई बड़ी दयालु हैं तुम्हारी अम्मी। सबसे पहला मेरा आप लोगों से सवाल ये होगा कि आखिर आप लोग अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजती? हम तो भेजते हैं, बच्चे तो जाते ही नहीं हैं। सिर्फ भेजना काफी नहीं होता, उनका ध्यान भी रखना पड़ता है। कितना ध्यान रखें जी, हमने फैक्ट्री काम पे भी जाना होता है। अच्छा ये बताइए कि बेवा ख़वातीन अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती? बेवा औरतों को तो पूछे ही मत। क्यों? पापा आप जाएं, आप ऐसे करें गाड़ी तक जाएं, वेट करें, मैं आती हूँ, ठीक है? इन लोगों से बात करके आ रही हूँ मैं। हाँ तो क्या बता रही थी आप बेवा ख़वातीन के बारे में? जब भी कोई औरत बेवा होती है तो मोहल्ले का कोई ना कोई मर्द पीछे पड़ जाता है। ये तो हरासमेंट है। मेरा मतलब है हरासा करने वाली बात है। कोई इन्हें रोकता क्यों नहीं? कौन रोकेगा, ये सब कमीने एक जैसे ही हैं। अच्छा ठीक है, हम सब मिलकर इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। आप लोग हंस क्यों रहे? ये कोशिश हम बहुत कर चुके हैं, कुछ नहीं होने वाला। ये निज़ाम जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। किस मुंह से उसे बेटी कह रहे हो तुम? ये वही बेटी है ना जिसे तुम चाहते नहीं थे कि पैदा हो? अरे मामू जल्दी से बैग खोलो ना यार, पता तो चले हमारे लिए लाई क्या क्या हो। कमबख्तों, चीजों का लालच है तुम लोग को, है ना? है? अरे मेरा भाई जहाज से इतना लंबा सफर करके आया है, कुछ देर आराम करने दो। जब आपके सर पे सुहाग नहीं था तब मेरे सर पे माँ नहीं थी। इन ममता भरे हाथों को मैं भला कैसे भूल सकता हूँ जिन्होंने कभी मेरे गालों से आंसू बहने नहीं दिए। तूने मामू के तेवर चेक किए थे? आते ही कैसे सौतन की तरह उसने पहले दिन ही हमें कमरे से बाहर निकलवा दिया। अबे ये मामू सौतन नहीं है मेरे भाई, ये जो अपनी माँ है ना वो सास बन गई है।